वो जुलाई 1969 की तारीख थी, जब अपोलो 11 मिशन ने अंतरिक्ष विज्ञान में कामयाबी का नया इतिहास रचा था। अपोलो 11 के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा था। आर्मस्ट्रांग के 19 मिनट बाद एडवर्ड बज एल्ड्रिन चांद पर कदम रखने वाले दूसरे अंतरिक्ष यात्री बने। दोनों चांद पर करीब 2 घंटे का समय बिताए थे। तब से लेकर अब तक में मानो चांद पर जाने की होड़ सी लग गई है। इस रेस में कोई भी देश पीछे नहीं रहना चाहता। पाकिस्तान को छोड़कर अभी तक कुल 4 देश ही चांद पर उतर पाए थे, जिसमें भारत, अमेरिका, रूस और चीन थे। लेकिन शुक्रवार को जापान के रोबोटिक स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द मून स्लिम ने सफलतापूर्वक चांद पर लैंडिंग की, जिसके बाद जापान चांद पर पहुंचने वाला 5वां देश बन गया है। अब पूरे विश्व को चांद से जुड़े कई सवालों के जवाब मिलेंगे, क्योंकि दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क अमेरिका चांद तक पहुंच गया, लेकिन चांद का रहस्य सुलझाने में नाकाम रहा। रूस चांद तक तो पहुंच गया, लेकिन चंद्रमा पर जीवन की संभावना है या नहीं, इस सवाल का जवाब तलाश नहीं सका। चांद पर चीन का अंतरिक्ष यान भी लैंड हुआ, लेकिन चांद की पहेली सुलझा नहीं सका। लेकिन भारत के मिशन से दुनिया को पहली बार पता चला था कि चांद पर पानी मौजूद है। इससे पहले चांद पर पानी की संभावनाओं को नासा सिरे से नकार चुका था, और हाल ही में जापान के मून एयरक्राफ्ट स्लिम प्रोब ने वो कर दिखाया जो चंद्रयान 3 भी नहीं कर पाया था। चांद की सर्दी वाली लंबी रात सरवाइव कर गया। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक चांद पर एक दिन पृथ्वी की तुलना में 29 दिन बड़ा होता है। जापान के चंद्रयान स्लिम मून प्रोब ने वो काम कर दिखाया जो इसरो का चंद्रयान 3 भी नहीं कर पाया था। स्लिम मून प्रोब ने चांद की भयानक सर्दी वाली लंबी रात को सरवाइव कर लिया है। इसके बाद उसने पृथ्वी से संपर्क भी किया है। जापानी स्पेस एजेंसी जाक्सा ने इस बात की पुष्टि की है। जापान का स्लिम लैंडर 19 जनवरी 2024 को चांद पर सबसे सटीक लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला प्रोब बन गया था। बस वह सीधी लैंडिंग नहीं कर पाया था, गिर गया था। बाद में जापानी वैज्ञानिकों ने उसे खड़ा कर दिया था। फिर उसके सोलर पैनल भी चार्ज हुए। जापानी स्पेस एजेंसी जाक्सा ने ट्वीट करके बताया है कि हमने पिछली रात स्लिम को एक मैसेज भेजा, उसने उसे रिसीव किया और स्लिम ने रिप्लाई भी किया। यानी हमारे स्पेसक्राफ्ट ने चांद की सबसे भयानक सर्दी वाली रात को सरवाइव कर लिया है। यह संचार कुछ देर ही जुड़ा रहा, लेकिन यह फिर से जुड़ सकता है। जैसे ही तापमान सुधरेगा, वह फिर से सटीकता से काम कर सकता है। जापानी स्पेस एजेंसी ने ट्वीट करके दी जानकारी। जाक्सा ने ट्वीट किया कि स्लिम से संचार थोड़े समय के बाद टूट गया था, लेकिन अब भी चांद पर दोपहर का समय है। संचार यंत्रों का तापमान बहुत ज्यादा है। जैसे ही तापमान कम होगा, हम फिर से उससे संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। जापान के स्लिम लैंडर ने चांद पर टारगेट लैंडिंग साइट से मात्र 180 फीट के दायरे में लैंडिंग की थी। यह जगह चांद के इक्वेटर से दक्षिण में था। लैंडिंग थोड़ी गड़बड़ हुई और यह पलट गया था। सोलर पैनल सूरज से विपरीत दिशा में थे। इसके बाद जब सूरज की रोशनी 1 हफ्ते बाद पड़ी, तो स्लिम कोमा से बाहर आया। उसने काम शुरू किया। स्लिम ने जो काम किया वो चंद्रयान 3 नहीं कर पाया था। 1 फरवरी 2024 को स्लिम लैंडर फिर से हाइबरनेशन में चला गया, यानी चांद की सर्दी वाली लंबी रात में सो गया। लेकिन अब वो फिर से जाग चुका है। लेकिन इसरो का चंद्रयान 3 ऐसा नहीं कर पाया था। 23 अगस्त 2023 को लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 मिशन ने 1 हफ्ते काम किया। इस जगह को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया था। 20 सितंबर 2023 को शिव शक्ति पॉइंट पर सूरज आ गया था। 22 को इसरो ने संदेश भेजा, लेकिन विक्रम और प्रज्ञान ने सांस तक नहीं ली, सो ही रहे थे। इसरो के सारे प्रयास विफल रहे। अब चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर जाग जाए तो यह इंडिया के लिए बोनस है। हालांकि चंद्रयान 3 मिशन ने अपना पूरा काम किया। इसरो को जो दिखाना था वो करके दिखा दिया। चंद्रयान 3 मिशन का सफलतापूर्वक अंत हो चुका है। भारत ने दुनिया को जो दिखाना था वो दिखा दिया। इसरो ने सफलतापूर्वक विक्रम की लैंडिंग कराई। इसरो ने प्रज्ञान रोवर को
105 मीटर तक चलाया था। विक्रम लैंडर ने छलांग लगाकर भी दिखाया और ऑक्सीजन जैसी कई जरूरी गैस और खनिजों की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। यह दुनिया का पहला मिशन था जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपने पैर जमाए थे। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत चौथा देश था। अगले कुछ सालों में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा करीब 50 साल बाद दोबारा मनुष्य को चांद पर भेजने की योजना बना रही है। अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग और बज ओल्ड्रिन 1969 में चांद पर कदम रखने वाले पहले मनुष्य थे। इसके बाद अपोलो मिशन ने कुल 12 लोगों को चांद पर उतारने में सफलता प्राप्त की। उसके बाद रूस, चीन, भारत और जापान ने चांद की सतह पर अपने अंतरिक्ष यान, लैंडर या रोवर्स को उतारने में सफलता प्राप्त की है। मगर इन अभियानों में मनुष्यों को चांद पर नहीं भेजा गया था। अब अमेरिका अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत मनुष्यों की एक टीम को चांद पर भेजने की योजना बना रहा है। ऐसी ही योजना चीन और भारत भी बना रहे हैं। अब देखने की बात यह है कि भविष्य में अगली बार कौन सबसे पहले चांद पर कदम रखने में कामयाब होगा। वीडियो में आपकी क्या राय है, आप कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें